अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशंस में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात और तशरीहात अर्ज़ कर रहा हूँ। नाज़रीन, इससे पहले मैंने आपकी खिदमत में सूरह बकरा की आयत नंबर 1, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 की तफ़हीम पेश की। आयत नंबर 1 में हरूफ मुक़त्तात हैं और उनके बारे में मैंने अर्ज़ किया कि ये वो हरूफ हैं जो कुरान करीम की 29 सूरतों के आगाज़ में आते हैं। और मैंने ये भी अर्ज़ किया कि किस तरह वो उनका ताल्लुक़ उन सूरतों से है जिनके आगाज़ में ये आते हैं और उनमें वो मुहर्रक की हैसियत रखते हैं। फिर मैंने अर्ज़ किया कि इनका ताल्लुक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से क्या है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ किस तरह पूरे कुरान मजीद में और ख़ुसूसन उन सूरतों में जिनके आगाज़ में हरूफ मुक़त्तात आते हैं किस तरह मुहर्रक और मुनक़सम की सी हैसियत रखते हैं। और आयत नंबर 2, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये एक ऐसी किताब है जिसके मिन जानिब अल्लाह होने में कोई शक नहीं और ना ही इसमें शक है कि जो कुछ के इसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है और जो कुछ इसमें बयान किया गया है वो मुत्तकीन के लिए हदायत की सी हैसियत रखता है। और हदायत के बारे में मैंने अर्ज़ किया कि हदायत दरअसल वो सच्चा, सीधा और रोशन रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है। और फिर मुत्तकीन की सिफ़ात मैंने अर्ज़ की। मुत्तकीन की सिफ़ात दरअसल मुत्तकीन होते कौन है, उनकी खुसूसियत क्या क्या है, वो आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। और आयत नंबर 3 में 3 खुसूसियात का जिक्र है, यानी वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली सिफ़त उनकी ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं और गैब के बारे में मैंने बड़ी तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। व युकीमुनस्सलाता उनकी दूसरी सिफ़त है और यानी कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज क्या है और उसका कायम करना क्या है इसके बारे में मैंने अर्ज़ कर दिया था। और तीसरी सिफ़त उनकी है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उनको रिज़्क़ दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। इसके बारे में भी मैंने अर्ज़ कर दिया कि रिज़्क़ दरअसल किसे कहते हैं और इसका खर्च करना क्या है। अब आइए मोमिनीन यानी मुत्तकीन की चौथी सिफ़त क्या है। चौथी सिफ़त है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया और उस पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतारा गया, यानी किताबों पर ईमान। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ यानी कुरान मजीद, और जो आपसे पहले नाज़िल हुआ पुराने सहाइफ और पुराने अंबिया पर नाज़िल हुई किताबें। नाज़रीन, गैब पर ईमान लाना, नमाज कायम करना और ज़कात देना उस वक्त तक सही नहीं है जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर जो किताबें नाज़िल हुई हैं उन सब पर ईमान ना लाया जाए। जिन मुत्तकीन के लिए हदायत की बात की गई है उनमें इस चौथी सिफ़त का होना भी नहायत ही ज़रूरी है, वरना वो पहली तीनों सिफ़ात बेकार होंगी। पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा आयत नंबर 136 में इरशाद बारी ताला है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल व मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द दल्ल दलालन बईदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह पर और उसके रसूल पर और जो किताब उतरी उस पर और जो किताबें उससे पहले उतरी हैं उन पर ईमान लाओ, और जिसने कुफ्र किया अल्लाह के साथ और उसकी किताबों के साथ और उसके रसूलों के साथ और क़यामत के दिन के से इनकार किया, गोया बहुत बड़ी गुमराही में मुब्तला हो गया। इसी तरह पारा नंबर 3 सूरह अल बकरा आयत नंबर 285 में इरशाद बारी ताला है, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ईमान लाया ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किताब पर जो उतारी गई उसकी तरफ और उसके रब की जानब से, और ईमान लाए मोमिन ये सब दिल से मानते हैं अल्लाह ताला को, उसके फरिश्तों को और उसकी किताब को और उसके रसूलों को, यानी अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना, फरिश्तों को नूरी और अल्लाह ताला की फरमाबरदार मखलूक मानना, तमाम आसमानी किताबों को सही मानना और तमाम रसूलों की रिसालत पर ईमान लाना और यौम क़यामत पर यकीन रखना, यही तो ईमान है। नाज़रीन, ये थी मुत्तकीन की चौथी सिफ़त, और आइंदा नशिस्त में इंशाअल्लाह लज़ीज़ मुत्तकीन की 5वीं सिफ़त के बारे में अर्ज़ करूँगा कि वो क्या है, और वो है आखिरत पर यकीन लाना। इसकी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।